राम राम साहब, जय श्री देव नारायण भगवान की। हमारे बीच में श्री देव नारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया के अध्यक्ष और लांगड़ी बिल्डर्स के डायरेक्टर सम्माननीय श्री फूलचंद जी लांगड़ी साहब हैं। 15 अगस्त को इनका जन्मदिवस समारोह है। एक ऐतिहासिक दिन है 15 अगस्त, जो देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है। देवधाम जोधपुरिया में बड़े स्तर पर लांगड़ी जी का जन्म दिवस समारोह और स्वामी महाप्रसाद का कार्यक्रम है। तो आज इनकी बचपन, इनकी संघर्षशील जीवन शैली और उस संघर्ष के बीच चुनौतियों को अवसरों में बदलते हुए जो सफलता प्राप्त की है, लगातार सतत रूप से आप सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जन्म दिवस की आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं सर। किस तरीके से फूलचंद लांगड़ी हरबावता गांव से जयपुर और जयपुर से देवधाम जोधपुरिया के ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में, जिन शहरों में लोग सपने देखते हैं घर लेने के, आप लोगों के घर बसाने का एक बड़ा संकल्प सरकार की तरह साकार कर रहे हैं। किस तरीके का मोटिवेशन है? बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी, आपको भगवान श्री देवनारायण जी की जय। मैं कैकी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। और आप जानते हैं कि किसान परिवार की क्या है कि जो बैकग्राउंड रहता है, एक सामान्य परिवार का बैकग्राउंड रहता है, जहाँ पर एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है। और मैं मानता हूँ जैसे कि एक माहौल भी ऐसा नहीं मिल पाता है कि जहाँ पर हम क्या है कि जैसे कि और जो अदर समाज है, मान लो जो विकसित समाज है, उसके अकॉर्डिंग हम उस हिसाब से हम आगे बढ़ पाए। मेरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मेरी क्या गाँव से हुई थी, फिर उसके बाद में जो कॉलेज एजुकेशन है टॉप से हुई, और उसके बाद में एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में मैं जयपुर आया। और क्या है कि मेरे जीवन में भगवान श्री गुरु महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है, श्री देवनारायण जी की बड़ी कृपा रही है। तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी समय समय पर अच्छे लोगों का साथ मिलता रहा जीवन में। और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया, मार्गदर्शन किया। मैं उन सभी एक तरह से मेरे गुरु मान करके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय समय पर मेरे को एक छोटा भाई और बेटा मान करके जो मदद की। जिस तरीके से एक जज्बा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। तो वो क्या संकल्प शक्ति थी? जनरली व्यक्ति पढ़ लिख कर या तो कॉम्पिटिशन की तैयारी की तरफ जाता है या कुछ छोटा मोटा अपना काम शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने एक विजन स्वयं के साथ समाज को और उन लोगों के सपनों को एक साकार करने का विजन का बड़ा बीड़ा उठाया है। आज एक बड़ी युवाओं की टीम आपके साथ देख रहे हैं। तो ये जो विजन है संकल्प बिल्डिंग लाइन में आने का, ये किस तरीके से प्रस्फुटित हुआ? मैं मानता हूँ कि हर आदमी की डेस्टिनी भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखी है। मैं जब थोड़ा बहुत समझने लगा था, तभी क्या है कि मेरे मन में ख्याल रहता था कि मैं जीवन में ऐसा कार्य करूं जो लोगों का से जुड़ाव भी हो सके और साथ में एक लोगों को रोजगार सर्जित कर सके। तो मैं क्या है कि जयपुर में प्राइवेट बैंक में मैंने ज्वाइन किया 2005 में। 2015 तक मैंने बैंकिंग की सेवाएं दी प्राइवेट बैंक में। और इसी के साथ 2012 में कि मेरा सपना शुरू से था, जब मैं स्टूडेंट जीवन में था तभी से मैंने एक विजन डिसाइड कर रखा था कि मुझे कुछ ऐसा कार्य करना है जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। मतलब क्या है कि हम किसी को रोजगार दे सके। तो क्या है कि मैं निर्माण से रियल एस्टेट के काम में मैंने काम स्टार्ट किया। भगवान का बड़ी कृपा रही, भगवान श्री देवनारायण जी गुरु महाराज जी की। और जीवन में हर कदम पर मेरे जो चहेते लोग हैं उन्होंने मेरी मदद करते रहे। तो क्या है कि 2012 में जब हमने एक विला का काम स्टार्ट किया, आज हम लगभग 1000 तो फ्लैट और लगभग 700-800 विला का हम पोजीशन दे चुके हैं। साथ में ही कुछ हमारी स्कीम्स है जो अभी भी चल रही है। मैं मानता हूं कि जीवन में आदमी अगर अपना गोल डिसाइड कर ले तो सब कुछ संभव है। तो जिस तरीके से आपने जैसे बिल्डिंग लाइन में एक अचीवमेंट्स लिया, एक विश्वास जीता, एक तरफ जहां पर प्लॉटों की खरीद फरोख्त में बहुत सारे मामले डिस्प्यूटेड के
कोर्टों में, थानों में चलते रहते हैं। कभी ऐसा चैलेंज भी दिखा है कि इसमें बहुत चुनौतियां हैं, कई बार लोग किस तरीके की आपकी जो वर्किंग स्टाइल है कि उससे लोगों का विश्वास भी रहा, आप उस पायदान पर एक बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़े? आप देखो, जीवन में अगर कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है तो नो डाउट चुनौती आपके जीवन में आएगी। लेकिन आप अगर सच्चे मन से अगर अपन काम का अगर उस मार्ग पर अगर चलती है तो समस्या आती है, लेकिन भगवान समस्या के साथ उसका निवारण भी साथ ही रखता है। मैं मानता हूं कि जीवन में कठिनाई आनी चाहिए, जिससे आदमी का जो हम कहते हैं कि स्किल्स प्रमोट होगा, और साथ में ही हम अपने आप को उस परीक्षा के दौर से गुजरेंगे तो हम अपने आप को कुछ एक बढ़िया तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मैं मानता हूं आदमी का नीति नियत अगर साफ है तो जीवन में आपको कभी भी कोई चुनौतियां आपको रोक नहीं सकती। जिस तरीके की बुलंद हौसलों के साथ में कार्य करने की आपकी शैली है, फूलचंद लांगड़ी की ऐसी कौन सी जीवन शैली है, दिनचर्या का पार्ट, जिसके कारण उनको थकान नहीं होती है, गुस्सा नहीं आता है और काम को कंटिन्यूस लगातार करते हैं? मैं लगभग सुबह का मॉर्निंग का 4 बजे उठता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अगर कोई बंदा अगर जल्दी उठता है तो उसके अंदर एनर्जी सामान्य आदमी से 10 गुना ज्यादा होती है। और क्या है कि जो बेसिक दिनचर्या है, जैसे कि आपको योग करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, वो मेरे लाइफ का एक रूटीन पार्ट है। और मैं इसी के साथ साथ मेरा जो काम है मैं उसको एक पूजा की तरह मैं मानता हूँ। मेरा जो काम है मैं उसके बिना काम किए हुए रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर मान लो अपनी पूजा किए हुए नहीं रह सकता, अपन खाना खाए हुए नहीं रह सकते, मैं वैसे बिना काम किए हुए रह नहीं सकता। तो मेरा एक मानना है कि हम जीवन में डिसिप्लिन ही जीवन का मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। बिल्कुल, एक समयबद्ध रूप से कार्य योजना आप तैयार करते हैं, तो बहुत अच्छी बात आपकी सुबह की दिनचर्या की लगी कि जिसमें आप एक 10 गुना सामान्य लोगों से नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्टी जोधपुरिया के अध्यक्ष के तौर पर आपकी ज्वाइनिंग और सेवा भाव के साथ उसमें कार्य करना, सेवा का मार्ग भी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है, बड़ी जिम्मेदारी है, देश भर के लाखों लोगों की बड़ी श्रद्धा और आस्था है, उसको बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके से अध्यक्ष पद के रूप में आपने कार्यभार संभाला और किस तरीके से उसमें आप कार्य कर रहे हैं? मैं एक बहुत ही साधारण मनुष्य हूँ। भगवान श्री देवनारायण जी की असीम कृपा, गुरु महाराज जी की असीम कृपा और समाज का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद के स्वरूप में भगवान श्री देवनारायण देवधाम जोधपुरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मेरे को जो सेवा दी, मैं ये मानता हूँ जैसे कि बहुत ही साधारण आदमी हूँ और मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप में ये सेवा का मौका दिया, समाज ने मेरे ऊपर विश्वास किया। लगभग 3 साल पहले से ही जो ही मेरे को सेवा का मौका मिला, उसके बाद से मैंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया कि देवधाम जोधपुरिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी काम होता है उसका मैनिफेस्टो अगर आपने तैयार कर लिया, जिसको हम रोड मैप भी बोल सकते हैं, तो हमने क्या है कि पूरा मंदिर परिसर का सर्वे करा के मंदिर की जो भी संपत्तियां थी उन सबको सूचीबद्ध किया। हमने क्या है कि एक मापदंड बनाया कि हमें डेवलपमेंट क्या करना है, किस दिशा में करना है। मैं मानता हूं आप कुछ बड़ा करेंगे तो नो डाउट आपके जीवन में चुनौतियां आएगी। हमारा लक्ष्य है कि भगवान श्री देवनारायण जी के जो देवतुल्य भगत आते हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो हमने जो मंदिर परिसर है उसमें काफी सारी चीजों की जरूरत थी, जैसे एक भोजनशाला की थी, घाट के निर्माण था, स्वास्थ्य सेवा संबंधित है, गेस्ट हाउस से संबंधित है, शौचालय की सुविधाएं हैं। इन सब के ऊपर हमने हमारी कार्यकारिणी में मिलकर के हमने और समाज के सहयोग से, समाज के बड़े प्रबुद्ध और गणमान्य लोगों के मार्गदर्शन सहयोग से हमने जो टारगेट रखा था, जो विजन रखा था, भगवान की असीम कृपा से ये सारे टारगेट लगभग संपूर्ण हो चुके हैं। इसमें केवल एक कार्य अभी भी अधूरा है। हम चाहते थे कि इस मंदिर के साथ साथ में
एक शिक्षा का मंदिर भव्य रूप में, जो एक क्या है कि आज के युग की बहुत ही बेसिक जरूरत है कि हम मंदिर के साथ में हम समाज को रोजगार कैसे डेवलप कराएं, उनकी नींव कैसे रख पाए। तो हमने जमीन परचेज कर ली है, उसकी ड्राइंग हमने बना ली है, और हमारे समाज के कई विद्वान जन है, उन सबके मार्गदर्शन और सहयोग से जो एजुकेशन का जो मंदिर है उसकी नींव भी हमने रख दी है। अब भगवान की जब कृपा होती है उस एजुकेशन के मंदिर का, हम चाहते हैं कि भव्य बड़ा कार्य हो, जिसमें समाज के युवा, असहाय वर्ग, जो वंचित वर्ग है, उनको एक क्या है कि अपना जीवन का, जो मैं मानता हूँ शिक्षा सबसे बड़ा गहना होता है आदमी को, वो मिल सके। 15 अगस्त और इस बार संयोग शुक्रवार को जब देव जी के लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए बड़े संख्या में पहुंचते हैं और देवधाम जोधपुरिया में आप जन्म दिवस समारोह स्वामी महाप्रसाद के रूप में मना रहे हैं, इस संयोग को किस तरीके से देखते हैं? आगे मेला भी आने वाला है तो उसकी एक तैयारी भी है। मैं मानता हूं कि जो देवधन दरबार का जो मेला है, वैसे तो परमपिता परमेश्वर वहां साक्षात विराजमान है, हम तो एक माध्यम मात्र है जो वहां की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। बाकी तो परमपिता परमेश्वर, वहां की लीला अपरंपार है। और मैं मानता हूं वहां पर मैंने कई बार भगवान श्री को साक्षात रूप में अपने आप को ये मैं महसूस किया है कि यहाँ बहुत ही अलौकिक और दिव्य शक्ति है। जो वहां की व्यवस्थाएं हैं भगवान श्री के अनुसार ही सारी चीजें मैनेज होती है, हम तो एक माध्यम मात्र है। पिछले लगभग 3 माह से मेले की जो व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन के सहयोग से, मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सहयोग से और समाज के गणमान्य विद्वान लोगों के सहयोग से जो काम है वह रेगुलर चल रहा है। पिछले मेले पर कुछ असुविधाएं हुई थी, उन असुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी टीम ने ये लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि जो भी देव भगवान श्री के रूप में पधार रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो, और हम उनकी उनकी सुविधाओं के लिए हमने जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। आप धरातल पर देख रहे होंगे, जैसे भंडारों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, भोजनशालों की व्यवस्था है, इन सबको एक प्रॉपर मूर्त रूप में दे दिया गया है। हमारे मंदिर पर जाने के लिए मुख्य 3 मार्ग है, उन 3 मार्ग को हमने बिल्कुल दुरुस्त करवा लिया गया है प्रशासन के सहयोग से, और जो भी कोई कमियां है मैं मानता हूँ आने वाले 2-4 रोज वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब की बार भगवान श्री देवनारायण जी का लक्ष्मी मेला, मैं मानता हूँ हर यात्री भगवान श्री के चौखट तक अपने जरूर डोक लगा के पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो पूरा रास्तों का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है और कल्चरल के रूप में भी इस बार 2 दिन का इवेंट रखा है, 27 और 28 को, ताकि हमारी लोक कलाएं, फड़ वाचन है, घोट गायन है, महिलाओं के मंगल गीत है, कलाकारों के जो म्यूजिशियन सिस्टम के साथ में कार्यक्रम है वो सारे होंगे। देवधाम जोधपुरिया के अध्यक्ष के तौर पर और लांगड़ी बिल्डर्स के चेयरमैन के तौर पर आपके जन्म दिवस पर एक कुछ विशेष खास नई टीम को, नए युवाओं को खास मैसेज। मेरे जीवन में जिन भाइयों का जो सहयोग रहा, जिन गुरुओं का और जो माता पिता तुल्य जो मेरे से जो बड़े हैं, उन सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, और मेरे जो साथी गण है जिनका हर टाइम सहयोग रहता है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जब जब मुझे भाइयों के सहयोग की जरूरत पड़ी वो हमेशा तत्पर अपनी सेवाएं देते रहे, बड़े आशीर्वाद देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, और इस तरह से मैं सभी से दोबारा से यही उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग और आशीर्वाद और युवाओं का जो आत्मविश्वास सहयोग वैसे मेरे को मिलता रहे। हर वर्ष की भांति भगवान श्री देव दरबार में 15 अगस्त को जो स्वामणी का कार्यक्रम और जो लोग आशीर्वाद स्वरूप में जो पधार रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। आप पधारे, सभी भाई पधारे। मैं सभी को फोन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो चाहने वाले हैं वो सभी भाई आशीर्वाद स्वरूप वहां पधारे, भगवान श्री के दर्शन करें और मुझे आशीर्वाद दें। और मैं मानता हूं कि आपका सहयोग हमेशा हर वर्ष की बात ही मिलता रहेगा, और मेला आ रहा है उसकी सुविधाओं को भी, उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी आप सभी भाई सहयोग प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं
कि पिछले साल को जो असुविधा हुई, इस बार कोई असुविधा नहीं होगी। प्रशासन ने भी अपना दृढ़ निश्चय कर रखा है कि अब की बार आने वाले यात्रियों को कोई अव्यवस्था नहीं होगी और हर यात्री को भगवान श्री की जो चौखट है वहां तक ले जाने का हमारा लक्ष्य रखा है। और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रतिभा सम्मान समारोह है, हमारे बड़े बड़े महाशय है उनका स्वागत समारोह है। और मैं मानता हूँ, बड़ी उम्मीद है कि भगवान श्री देवनारायण जी का जो लक्खी मेला है उस पर आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए मैं मानता हूँ सरकार के बड़े नुमाइंदे, समाज के बड़े नुमाइंदे वो भी पधार रहे हैं और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेके, विकास को लेकर के और क्या हम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं सभी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आदरणीय फूलचंद जी लांगड़ी, अध्यक्ष श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया, जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम पर बना हुआ और जयपुर के प्रमुख बिल्डर्स और डेवलपर्स में शामिल लांगड़ी बिल्डर्स के चेयरमैन। तो निश्चित रूप से ये साबित कर दिया आपने कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सबको साथ लेकर अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति जो समर्पण का भाव है, यही समर्पण का भाव बहुत शानदार है। और एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपको गाइडेंस किया है, मार्गदर्शन दिया है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखिए, जीवन में और उन्नति के अवसर पर आप आगे बढ़े। तो फूलचंद जी लांगड़ी को जन्म दिवस पर यही बधाई कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। लांगड़ी जी, आपको आपके जन्म दिवस पर तहे दिल से हम सब ने बधाई का पैगाम भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद।